अब ये कह रहा है कि यदि दो 10 ओम के प्रतिरोध श्रेणी में लगे हो तो तुल्य प्रतिरोध। देखो कितना सिंपल सवाल है बेटा ये। हम ये सीखते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास में ये श्रेणी क्रम में दिए हैं R1, R2, R3 और हमें यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकालना है R इक्वल, तो बेटा एक बात याद रखिएगा कि जो धारा है वो समान बहनी चाहिए। धारा समान बहती है बेटा किसमें सर, सीरीज में। तो R इक्वलेंट तुल्य प्रतिरोध लिखा करते हो आप R1 प्लस में R2 प्लस में बेटा R3, ये होता है इक्वलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, इसमें I का जो मान है, धारा यानी करंट, वो रखी जाती है, देखो वो रहती है समान जी। इसमें बेटा जो प्रभावी प्रतिरोध है मेरे बच्चों वो बढ़ जाता है। तो 10 और 10 अगर जुड़े हैं तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए 10 प्लस 10 बेटा ये हो जाएंगे जहां पर 20 ओम। अच्छा, पैरेलल की अगर मैं बात करता तो पैरेलल का मतलब हो जाता, यदि हम बेटा समांतर में लिखते हैं बच्चों तो समांतर में हो जाता जी वोल्टेज सेम। क्या हो जाता, वोल्टेज लेवल सेम हो जाता। अच्छा जी, वोल्टेज समान हो जाता। अच्छा, यहाँ पर समांतर में ना धारा बढ़ जाती है तो बेटा 1/R इक्वलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये पैरेलल की कहानी है। तो अगर 10-10 के 2 है तो मेरे बच्चों उत्तर आ गया, देखो सिंपल सा यहाँ पर 20। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो, जैसे ये ना बराबर के प्रतिरोध जोड़ दें, ये भी R है बेटा, ये भी R है और ये भी R है, तो ये R R R ये बराबर के प्रतिरोध है, संख्या में दे दिए N, तो हमें निकालने हैं R इक्वलेंट। क्या आ जाएगा, देखो N R बेटा। अच्छा, अगर समांतर में ऐसे ही बराबर के होते तो बच्चों R इक्वलेंट समांतर में होता R/N। यदि N प्रतिरोध बराबर मान के श्रेणी में है तो NR, और अगर बेटा पैरेलल में है तो R/N कर लेते हैं।